नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अभी एलआईसी के आईपीओ की खबरें मार्केट में चल ही रही थी कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने देश की एक और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर ली है। यानी सरकार की एक और कंपनी का निजीकरण होने जा रहा है। कंपनी का नाम है पवन हंस। कई हेलीकॉप्टर हादसों के लिए बदनाम सरकारी हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पवन हंस को अब नया मालिक मिल गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कई हेलीकॉप्टर हादसों के लिए बदनाम सरकारी हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी पवन हंस को अब नया मालिक मिल गया है। यह एकमात्र सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी थी जिसे 211 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। इस कंपनी को बेचने में सरकारी अधिकारियों के पसीने आ गए। इसकी बिक्री में लगभग 6 साल का लंबा वक्त लग गया। पवन हंस के विनिवेश के 3 असफल प्रयासों के बाद अब जाकर सफलता मिली है। सरकार ने इस हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता को स्टार 9 मोबिलिटी को बेचने की मंजूरी दे दी है। पवन हंस के बेड़े में 42 हेलीकॉप्टर हैं। कंपनी में सरकार की 51% हिस्सेदारी के लिए स्टार 9 मोबिलिटी को 211.14 करोड़ रुपए की बोली लगाई। यह 199 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य से अधिक थी। यह विनिवेश पिछले 12 महीनों में सरकार के विमानन पोर्टफोलियो से दूसरी बड़ी बिक्री है। इस साल जनवरी में एयर इंडिया टाटा समूह के पास चली गई थी। आइए इस कंपनी और इसकी बिक्री से जुड़ी बातों का विस्तार से जानते हैं। सरकार ने क्यों लिया बेचने का फैसला? सरकार का कहना है कि पवन हंस लगातार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसके बाद साल 2019 से 20 में कंपनी को करीब 28 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी पर 230 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। सरकार पहले इस कंपनी को घाटे से उबारना चाहती थी। इसके लिए योजना भी बनाई गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा यह कंपनी इंडस्ट्री की अन्य प्राइवेट कंपनियों से प्रतिस्पर्धा से पूरी तरह नाकाम रही है। यह कंपनी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण भी काफ़ी बदनाम है। कंपनी के हेलीकॉप्टर्स में इंजन की समस्या, ऑयल लीकेज, सेंसर की दिक्कतें सहित कई समस्याएं सामने आती रहती थीं। 51% हिस्सेदारी बेची गई। पवन हंस में 51% हिस्सेदारी बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 रुपये रखा गया था। आरक्षित मूल्य का निर्धारित सौदा सलाहकार और संपत्ति मूल्यांकनकर्ता ने किया था। सरकार को 3 बोलियां मिली थी। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 211.4 करोड़ रुपए की बोली के साथ सबसे ज़्यादा बोली लगाई। 2 अन्य बोलीदाताओं ने 181.5 करोड़ रुपए और 153.15 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। ओएनजीसी भी बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी। सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने पहले ही कहा था कि पवन हंस के विनिवेश के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों में जो भी सफल होगा उसे वह अपनी 49% हिस्सेदारी भी बेच देगी। अब जब सरकार ने स्टार 9 मोबिलिटी का चुनाव कर लिया है तो ओएनजीसी के पास अपने शेयर ऑफर करने के लिए 7 दिन का समय है। वहीं इसके बाद स्टार 9 मोबिलिटी के पास भी ओएनजीसी के ऑफर को स्वीकार करने के लिए और 7 दिन का समय बचेगा। स्टार 9 के पास ओएनजीसी के ऑफर को चुनने और ना चुनने दोनों का अधिकार है। ओएनजीसी को अपनी हिस्सेदारी के बदले 202.86 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 बार बिकने में असफल रही यह कंपनी। सरकार ने अक्टूबर 2016 में पवन हंस में सरकारी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद सरकार ने विनिवेश के 3 असफल प्रयास किए। पहले दौर में अक्टूबर 2017 में रुचि अभिव्यक्ति मांगी गई थी। उसी समय 4 ईओआई प्राप्त हुई थी और इनमें से केवल 1 पात्र पाया गया था। इसके बाद लेन देन रद्द कर दिया गया था। दूसरे प्रयास में अप्रैल 2018 में ईओआई मांगी गई। 2 बोलीदाताओं को योग्य पाया गया और उन्हें प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया गया, लेकिन अंत में एक अधूरी बोली प्राप्त हुई। बिक्री का तीसरा प्रयास जुलाई 2019 में हुआ। उस दौरान 4 ईओआई प्राप्त हुए। इनमें से केवल 1 के ही योग्य पाया गया और प्रक्रिया को फिर से रद्द कर दिया गया था। चौथी बार सरकार ने 8 दिसंबर 2020 को ईओआई मंगाई। 7 ईओआई प्राप्त हुई और 4 इच्छुक बोलीदाताओं को योग्य बोलीदाताओं के रूप में चुना गया। योग्य बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियां जमा कराने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद 3 वित्तीय बोलियां प्राप्त हुईं। इसमें स्टार 9 मोबिलिटी 211.14 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में सामने आई। खरीद बेच के इस सिलसिले से देश पर और आम आदमी पर क्या और कितना फर्क पड़ेगा, ये सवाल आपके ऊपर है। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट्स करके जरूर बताएं।